जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज एक सबसे अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। यूँ तो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन आलमी दुनिया के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, आलमी दुनिया के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, अमेरिका, यूरोपीय यूनियंस, यूके जो है वो किस जानिब खड़े हैं, और उसके साथ साथ जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने अपनी जो पूरी दुनिया के अंदर अपना कद काठ मनवाने के लिए एक नया जो एक करेंसी सिस्टम है वो लॉन्च करने जा रहा है। वो क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जर्मन चांसलर के उम्मीदवार थे पी स्टेनब्रक्स। उन्होंने अमेरिका के बारे में एक बार कहा था कि द यूएस विल लूज़ इट्स स्टेटस एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम, द वर्ल्ड विल बिकम द मल्टीपोलर। तो वो जो सिनेरियो है, वो जो सिस्टम है मल्टीपोलर वाला, वो अब होने जा रहा है। चूँकि यूएसए की जानिब से पिछली 4 दहाइयों में मुख्तलिफ अपना जो है बनाने के लिए, अपना डॉलर मोनोपली बनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जितने भी गल्फ़ सिटीज़ थी, अफ़गानिस्तान था, इराक़, शाम, लबनान था, इसके अंदर एक जंग लगाई रखी जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो सर्फ किए गए, और इसके साथ साथ लाखों कीमती जाने जिसके अंदर मुसलमान भी शामिल थे, और उसके साथ साथ जो यूएसए की आर्मी के बंदे थे वो भी शामिल थे। वो मौत के घाट उतर गए और जो मुसलमान थे वो शहीद हो गए। तो तकरीबन ये 40-50 साल का अरसा पता है जिसके अंदर यूएसए की जानिब से बेशुमार जो हैं वो फसादात किए गए, मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो अटैक्स किए गए, उधर उनकी जानिब से हमले करवाए गए, और जो प्रॉक्सी और मोनोपली वार है वो खेली गई थी। अब ये वो सिनेरियो जा रहा है जिसके अंदर अक्सरियती ममालिक जो है मुल्क तरक्की पजीर थे, और यूरोपी और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसको हटा के जो गल्फ़ सिटीज़ थी, या इस तरह हमारा जो सेंट्रल एशियाई ममालिक था, ये तरक्की पजीर ममालिक के अंदर इनका शुमार होता था। इन्होंने मार खा खा के यूएसए की जंग के अंदर हिस्सा ले ले के जो है अपने आप को इतना पीछे ले गए बाकी दुनिया से कि अब ये मुल्क सोचने पर मजबूर हैं कि हर साल जो है वो यूएसए के साथ जाना है, उनकी पॉलिसीज़ का साथ देना है कि नहीं देना। चूँकि मेरे टीचर है वो हमेशा कहा करते थे कि सुपर पावर बन जाना सबसे बड़ी महारत नहीं है। सबसे बड़ी महारत क्या है कि अपनी सुप्रीमेसी को ज़्यादा लंबे अरसे तक सस्टेन करना। लेकिन जो पिछले 50 साल से यूएसए ने अपनी सस्टेनेबिलिटी तो रखी, लेकिन अब आकर जो है वो टूटने जा रही है, और वो कौन तोड़ेगा? वो तोड़ेगा ब्रिक्स। ब्रिक्स आप सभी को मालूम है 5 मुख्तलिफ ममालिक का ये गठजोड़ है, जिसके अंदर बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, और आई से इंडिया, इसी तरह सी से जो है वो चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका शामिल हैं। तो ये जो है मुख्तलिफ एक अपना जो करेंसी ला रहे हैं, जो कि एक जानिब इन्होंने ऑन करेंसी के अंदर, यानी कि जितने भी ममालिक हैं वो अपनी ही करेंसी के अंदर ट्रेड किया करेंगे। उसके बाद जो है वो डॉलर को कुछ हद तक नुकसान हुआ, और लेकिन इसमें सोचने की ये बात है कि ये सोच रहे थे तमाम ममालिक के वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो लाया जाए जिससे यूएसए की मोनोपली टूटे। तो बिल आखिर वो सिस्टम आने जा रहा है जिससे यूएसए की मोनोपली टूटने जा रही है। और वो कैसे टूटने जा रही है? वो इस तरह टूटने जा रही है कि जितने भी 5 ममालिक हैं इनका 22 से लेकर 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका के अंदर समिट होना है, जिसके अंदर ये बाकायदा एक गोल्ड बैग करेंसी सिस्टम, डिजिटल करेंसी सिस्टम लेकर आएंगे, जिसके जो है मुख्तलिफ फ़वाइद भी हैं, और ये कैसे गोल्ड सिस्टम करेंसी वर्क करेगा इसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। सबसे पहले तो ये है कि इतना कुछ जो है वो अमेरिका ने किया, लेकिन अब वो उसका एतमाद जो है वो पूरी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा है। सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि आपने मुल्क के अंदर अपना एतमाद बहाल करवाना होता है, लेकिन पिछले गुज़श्ता काफ़ी एक सालों से अमेरिका ने अपना जो इंटरेस्ट है, जो अपना एतमाद है, वो पूरी दुनिया के अंदर खो दिया है। यही वजह है कि सऊदीज़ ने, गल्फ़ सिटीज़ ने, जितना भी है उन्होंने अपना हाथ उससे पीछे कर लिया है, और वो कोशिश करें कि अब हम जो है वो इस ब्रिक्स ब्लॉक के अंदर आ जाएँ। और इसके साथ साथ ब्रिक्स की जो कहानी है वो 7 जुलाई को इसी साल शुरू होती, जब वो फैसला करते थे कि हमने गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी सिस्टम लाना है, जिसके ज़रिए से जो है यूएसए के जो डॉलर है उसे हमने चकनाचूर करना है, ख़त्म करना है। किसी तरह इसकी जो मोनोपली है उस चीज़ को ख़त्म करना है, और इसी सिस्टम को जो है वो आगे लेकर जाया जाएगा। ब्रिक्स की जानिब से ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर होगा पूरी आलमी दुनिया के अंदर के। जिस दिन वो एक गोल्ड बैक करेंसी ले आएगा, उसी दिन से जो आपकी दुनिया का बैलेंस है वो हिलना शुरू हो जाएगा। और इसका क्या तरीक़ेकार होगा, गोल्ड को कैसे करेंसी में तब्दील किया जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जितने भी ब्रिक्स 5 ममालिक हैं, इन्होंने फ़ैसला किया है कि गोल्ड जो है, गोल्ड को जमा किया जाए, ताकि जिसके पास गोल्ड के ज़खायर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मजबूत होगा। चूँकि ये जो करेंसी
करेंसी होगी, ये गोल्ड बेस्ड करेंसी होगी, तो ये जितने भी ममालिक हैं इस करेंसी को गोल्ड, पहले गोल्ड जमा किया जाएगा, उसके बाद डिजिटल करेंसी के अंदर इसको जो है वो तब्दील किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने कोशिश की कि किसी एक करेंसी की जो है वो हम डिफ़ाइन कर लें कि मतलब रशिया का ले लें, चाइना का ले लें और इंडिया का ले लें, लेकिन इसमें कोई भी इत्तेफाक नहीं हो पाया। जैसे जितने भी यूएसए 50-52 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर एक ही डॉलर चलता है, तो लेकिन इनका इत्तेफाक नहीं हो पाया था, चूँकि कोई भी मुल्क जिस तरह भी हो एक दूसरे को आगे बढ़ता हो उस तरह नहीं देख सकता जबकि आपकी बाउंड्रीज भी आपस में जुड़ी हों। तो इन्होंने फैसला किया कि गोल्ड, चूँकि यूएसए के पास भी दो चीज़ें हैं, एक उनका डॉलर है, एक उनका गोल्ड है। तो अब गोल्ड क्या होता है, गोल्ड के तो ज़खायर आपके पास होने चाहिए ना, लेकिन यूएसए क्या करता था कि यूएसए जितने डॉलर्स चाहिए होते थे, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर जो डॉलर है उसी की मोनोपोली है, तो उतने ही जो डॉलर है वो छापना शुरू कर देता था, क्योंकि उसे कुछ कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन हम जो है हम उस तरह कभी छाप भी नहीं सकते, और हमारा गोल्ड के ऊपर जो है इक्वलेंट होता है कि आपके बैंक के ऊपर जो लिखा होता है रुपये के ऊपर, पैसों के ऊपर कि हमने आज़ा को वक्त पर अदा किया जाएगा, वो यही होता है कि हर पैसे के पीछे, हर नोट के पीछे जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास उसके इक्वलेंट जो है वो गोल्ड पड़ा होता है। फिर उसी गोल्ड के होने के नाते जो है वो बराबर में अपनी करेंसी नोट जो है वो छापता है। लेकिन अमेरिका चूँकि गोल्ड जो डॉलर है ख़ुद ऑन करता है, तो वो जितने मर्जी छाप ले, कोई उसे पूछगछ नहीं होती। तो इन्होंने किसी एक करेंसी के ऊपर तो इत्तेफाक नहीं हो पाया ब्रिक्स कंट्रीज़ का, तो उन्होंने सोचा कि उसके मुतबादल डॉलर था, दूसरी जानब जो है वो गोल्ड था। तो गोल्ड अगर हम किसी तरह करेंसी में तब्दील कर लेंगे तो बहुत हद तक जो है अमेरिका की जो डॉलर मोनोपोली है वो टूट जाएगी। इसके लिए उन्होंने ये किया कि आगे जो ख़बरें आईं उसके अंदर उन्होंने सबसे अहम पॉइंट जो है, सबसे अहम पॉइंट वो ये है कि मैं एक सुन रहा था जो कि अमेरिका के अंदर एक बैंकिंग सिस्टम को रन करते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे गोल्ड के इक्विवेलेंट जो है वो डिजिटल करेंसी लाई जाएगी। अब इन्होंने सोचा ये कि जितने भी जिनके पास भी गोल्ड है वो जमा किया जाएगा, और किसी तरह जो है, यानी कि अगर मेरे पास 500 टन के करीब गोल्ड है तो कोई ऐसी डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी जो कि अभी ये 24 और 22 और 24 अगस्त को ये करने जा रहे हैं। बहुत हद तक इम्कानात है कि जितने ज़्यादा जिसके पास गोल्ड के ज़खायर होंगे उतना ही जो है उसके इक्वलेंट उसको जो है वो दिया जाएगा, जो करेंसी है जो वो लाएंगे उसके इक्वलेंट उसको वो चीज़ दी जाएगी, यानी कि कोई करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, वो उसके इक्वलेंट जो है वो दी जाएगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो यही है कि रशिया ने चीन के बैंक, सेंट्रल बैंक में रखे गए अपने जो तमाम सिस्टम था, यानी जो रखा गया है, रशिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना के अंदर अपने गोल्ड के ज़खायर रखे हैं ताकि जब भी वक्त की ज़रूरत पड़े तो जो उनका गोल्ड है वो उसे इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह जो आपका गोल्ड है आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल करेंसी में शिफ्ट होता जाएगा। इससे दो चीज़ों का नुकसान होगा, एक तो ये जो बिटकॉइन ये वाला सिस्टम है इस तरह इसको नुकसान पहुंचेगा क्योंकि ये भी डॉलर के ऊपर ट्रेड होती है, और बाय नोट बाय करेंसी जो है वो यूएसए को नुकसान पहुंचेगा चूँकि वो भी डॉलर के ऊपर ट्रेड होती है। तो इस सिस्टम से यानी कि अब जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता, एक जानिब तो आपने यूएसए के साथ सर्वाइव करना है तो आपको डॉलर्स होना भी ज़रूरी है, दूसरी जानिब अगर आपने ब्रिक्स के साथ मिलना है, उनके जो लोन सिस्टम है, जो एक सेंट्रल बैंक उनका ब्रिक्स वर्ल्ड बैंक भी बनाया जाएगा, तो उसके साथ मैच करने के लिए आपको चंद एक ज़खायर उनके बैंक में एज अ गोल्ड श्योरिटी के ऊपर रखवाने पड़ेंगे। तो अब जिसके पास ज़्यादा गोल्ड होगा उसके पास उतने ही ज़्यादा जो है वो कर्ज़े दिए जाएंगे या उसको उतने ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर आसानी दी जाएगी। तो ये इस तरह क्या होगा कि जिनके पास गोल्ड महफूज होगा वो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड उठा के ब्रिक्स वर्ल्ड बैंक के अंदर रखना शुरू कर देगा, तो दोनों हाथों से जो है वो अपना जो प्रोसेस है वो जारी रख सकेगा। एक जानिब डॉलर के साथ यानी अमेरिका के साथ अपने मामला जारी रखेगा, दूसरी जानिब जो है वो गोल्ड सिस्टम यानी गोल्ड के इक्वलेंट जो उन्हें डिजिटल करेंसी अलाउ की जाएगी उसके ज़रिए से अपने मामला तय करेगा। और ये बहुत 1-1.5 साल से इसके ऊपर काम हो रहा था, और जितने भी यूएसए की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, ब्रिक्स कंट्री की बात की जाए, तो 2023 के अंदर चाइना के पास 102 टन जो था वो गोल्ड के ज़खायर थे, रशिया के पास 31.1 टन, इंडिया के पास 2.8 टन। इसी तरह जो है हर साल ये सालाना बुनियादों के ऊपर किस तरह जमा करते हैं वो सुनने के 380 चाइना पर ईयर जो है वो कलेक्शन करता है, रशिया 300 टन जो है पर ईयर करता है, इसी तरह साउथ अफ्रीका 90 टन और ब्राज़ील जो है वो 80 टन करता है। अब ये भी खबर है कि 22 और 24 अगस्त के जो ये समिट होने जा रहा है इसके अंदर 40-41 के करीब जो है मुख्तलिफ़ रियासतें, जिसके अंदर बात की जाए तो वो गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो इसके अंदर शामिल होगा। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ईरान है और इसके साथ साथ और भी हैं जो इसके अंदर शामिल होने की ख्वाहिश
रखते हैं। अब इन ममालिक के ऊपर आ जाएँ तो 41 कंट्रीज़ जो हैं इसके अंदर ये वो नाम है कि अफ़गानिस्तान, मेक्सिको, नाइजीरिया, सीरिया, टर्की और यूरागोए, बांग्लादेश, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, सूडान, थाईलैंड, वेनेज़ुएला, ये वो कंट्री हैं जो कि गोल्ड के ज़खायर में भी अच्छे खासे इनके ज़खायर हैं। तो आप यूँ डिवाइस कर लें कि जैसे 50 स्टेट ऑफ अमेरिका है, 52, 50, तो इसी तरह जब ये 41 के करीब ब्रिक्स के अंदर चले जाएंगी या ऐसा ऐसा हो के अपना ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर शुमार हो जाएंगी, तो यानी 41, 5 ये हो जाएगी, 46, 47, इस तरह देखा देखी जो है और भी कंट्रीज शामिल हो जाएंगी। तो मजमूई तौर पर अगर अहाता किया जाए तो नाउ इट इज़ टाइम एंड ऑफ डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर जो इमर्जिंग पावर है, इमर्जिंग जो सिस्टम है वो यही है ब्रिक्स वाला कि आप गोल्ड के इक्वलेंट कोई डिजिटल करेंसी जो लाएंगे, यानी जिसके पास गोल्ड के ज़खायर ज़्यादा होंगे। ऐसा ऐसा जितने भी ममालिक हैं ये गोल्ड के ज़खायर जमा करते जा रहे हैं। टर्की जो है बहुत ज़्यादा जमा करता जा रहा है, जिन्होंने अब ब्रिक्स के अंदर शामिल होना है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना गोल्ड के ज़खायर जमा कर रहे हैं। हर साल जो है वो अपने बजट के अंदर एक ख़ास मखसूस रकम रखते हैं जिससे उन्होंने गोल्ड ख़रीदना होता है या उससे निकालना होता है, जैसे मादनियत के तौर पर निकालते हैं। तो ये तमाम के तमाम जब ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो जाएंगे तो उस वक्त जो है, उस दिन जो है ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक मजमूई तौर के ऊपर एक बड़ा और ज़बरदस्त जो है वो कदकाठ आलमी सतह के ऊपर निकलेगा। तो मगरबी ममालिक भी जो हैं वो ख़ास तौर पर इस गोल्ड सिस्टम से डरे हुए हैं और इसको मात देने के लिए अमेरिका भी हर साल जो है वो गोल्ड के ज़खायर अपने बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। और जो पिछले एक रैपिड चेंज आया वो पिछले 2 सालों के अंदर आया है कि 80% जो USA है जो पिछले 5-6 सालों में करता था उससे 80% पिछले 2 साल के अंदर उसने अपने गोल्ड के ज़खायर बढ़ाए हैं। इसी तरह जर्मनी ने 77% अपने गोल्ड के ज़खायर बढ़ाए हैं। इसी तरह जो USA लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके अंदर भी जो गोल्ड जो वो हैं उनके ज़खायर है वो जमा करते जा रहे हैं ताकि अगर वो सिस्टम भी आए तो उसके अंदर से भी हम उतना बेनिफिट हासिल कर सकें। सबसे अहम बात ये है इसके अंदर कि फ़्रांस की बहुत हद तक जो है वो विज़िट भी करके समिट भी अटेंड किया, इंडिया के साथ मिले, चाइना के साथ मिले। फ़्रांस की बहुत हद तक उम्मीद की जा रही है कि वो बहुत जल्द जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। और याद रखिए जिस दिन फ्रांस जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएगा उस दिन से आपका जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ है वो भी ब्रिक्स के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो जिसके पास सोना है वो अपना सोना संभाल के रखे, आइंदा आने वाला जो दौर है वो इसी करेंसी का होगा। हो सकता है कि पाकिस्तान जैसी स्टेट, चूँकि हम एक मकरूज़ कौम हैं और अपना हमने हर तरह से जहाँ से भी हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी हमने ख़रीदने की कोशिश करनी। हो सकता है कि कल को पाकिस्तान कोई ऐसा निज़ाम ऑफ़र कर दे कि जिसके पास जितना सोना है वो स्टेट बैंक के अंदर रखवाए, उसके ऊपर उसे कुछ इंटरेस्ट, कुछ पैसा, कुछ मुनाफा दिया जाएगा और वही गोल्ड जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में आएगा वही सोना ब्रिक्स के वर्ल्ड बैंक के अंदर रखवाया जाएगा। फिर उसके इक्विवेलेंट जो है वो जो भी करेंसी सिस्टम होगा उस हवाले से उस सिस्टम को लेते हुए पाकिस्तान जो है कल को पाकिस्तान भी इस हवाले से जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो जिसके पास सोना है भाई संभाल के रखो, आइंदा आने वाला दौर सोने का दौर है।